नमस्कार बच्चों। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, दैट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। एंड इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ इस्लाम वॉज इमर्स्ड एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इन दैट। और इस्लाम से पहले अरब का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ था, कैसे वहाँ लोग सस्टेन कर रहे थे और वहाँ की सर्कमस्टेंसेस क्या थी। All this we are going to see in today's topic. So let's see. Prior to rise of Islam, Arabic was socially, politically, economically and religiously backward. हर तरह से अरब जो था वो बैकवर्ड था इस्लाम के इमर्ज होने से पहले। So what is the main motive of to say that कि when the Islam was emerged, जब इस्लाम इमर्ज हुआ तो ये बाकी सारे जो एरियाज़ थे वो डेवलप हुए हर पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो। जिस जिस तरह से वो बैकवर्ड थे वो आगे आए और इवॉल्व हुए। सो दीज ऑल थिंग्स आर द मैटर ऑफ 7th सेंचुरी। हम 7th सेंचुरी की बात करते हैं जब इस्लाम इवॉल्व नहीं हुआ था। उस समय अरब कैसा था? इट वॉज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली बैकवर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन इस्लाम इमर्ज्ड देन द थिंग्स वर डेवलप्ड एंड इट डेवलप्ड इन ऑल ओवर द एरियाज। देन अरबिया वाज डोमिनेटेड बाय द बेडुइन्स नोमैडिक ट्राइब। अब बेडुइन्स एक नोमैडिक ट्राइब थी, वो सस्टेन कर रही थी किसके पहले? इस्लाम के पहले। सो दिस वाज द ट्राइब which was sustaining before the Islam. So the rise of Islam in Arabia and the faith community and the policies. अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि इस्लाम का राइज कैसे हुआ, उसके पहले की कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी, एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इन इवॉल्विंग, इन इमर्जिंग, इन राइजिंग इस्लाम। प्रोफेट मोहम्मद का क्या रोल था इस्लाम को आगे बढ़ाने में? वी विल सी अबाउट दैट। सो फर्स्ट वी विल सी हु वॉज प्रोफेट मोहम्मद, और कौन थे वो और किस तरह से किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थे। सी चिल्ड्रन, द क्वेश्चंस विच कैन कम फॉर 1 mark, 2 mark, 3 mark, they all can be put up from the particular topic. So we have to be aware about the topic and the things what we are going to explain. So during 1612 to 32, the Prophet Muhammad preached the worship of single God. जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में सिंगल गॉड, मुस्लिम रिलीजन जो होता है वो दे बिलीव इन द सिंगल गॉड, दे डोंट बिलीव दैट देयर आर वेरियस गॉड गॉडेसेस एज द हिंदूज आर बिलीविंग। हिंदू बिलीव करते हैं, क्या करते हैं कि हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं, हम उनके अलग अलग इनकारनेशंस की पूजा करते हैं, अवतारों की पूजा करते हैं। बट इन इस्लाम ओनली वन गॉड इज़ देयर, दैट इज़ अल्लाह। तो क्या कहा उन्होंने कि मोहम्मद प्रीच द वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड, और जिन्होंने इसको इमर्ज किया उन्होंने सिंगल गॉड की वर्शिप की बात करी। एक ही गॉड की पूजा होगी, वो कौन है? वो आपके अल्लाह है। अल्लाह मेंबर ऑफ सिंगल कम्युनिटी एंड बिलीव्स उम्मा। अब एक कम्युनिटी के लोग जो सिर्फ एक ईश्वर में, एक गॉड में विश्वास करते थे, दे वर कॉल्ड उम्मा, UMMA। सो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम। जब उन्होंने एक पर्टिकुलर गॉड के वर्शिप की बात करी, अल्लाह की वर्शिप की बात करी, वो कहलाया इस्लाम का ओरिजिन। सो इन सच अ वे वी कैन से कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे उन्होंने सिंगल गॉड की वर्शिप की, और उसके साथ ही एक कम्युनिटी डेवलप हुई। जो मोहम्मद के फॉलोअर्स थे उनकी एक कम्युनिटी डेवलप हुई जिन्होंने कहा दे ऑल नीड टू बिलीव इन द सिंगल गॉड, जो कि अल्लाह है। और इस तरह से इस्लाम का इमर्ज हुआ, ओरिजिन हुआ। अब मोहम्मद कौन थे? वो ग्रेट पर्सन जिनकी बात को सारे लोग फॉलो कर रहे थे, इस्लाम में जिनकी बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको इस्लामिक मुस्लिम जो लोग होते हैं वर्शिप करते हैं, ही वॉज मोहम्मद। अब मोहम्मद क्या थे? अरब बाय लैंग्वेज। बाय लैंग्वेज
अरब थे, अरबियन लैंग्वेज बोलते थे, एंड कल्चर, और जो उनका कल्चर था, ट्रेडिशन था, वो भी अरबियन था। एंड ही वॉज मर्चेंट इन प्रोफेशन, क्या थे वो? मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उनका जो ऑक्यूपेशन था वो मर्चेंट था। सो प्रोफेट मोहम्मद हु बिलीव इन वन गॉड दैट इज कॉल्ड अल्लाह, ही वॉज अरब बाय लैंग्वेज एंड कल्चर एंड मर्चेंट इन प्रोफेशन। अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। अब अरब में क्या उस समय सिनेरियो था कि वो लोग ट्राइब्स में डिवाइड थे। ट्राइब अलग अलग कबीला। कबीला कैसे? एक कबीला छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का जो एक सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम लिटिल बिट ऑक्यूपेशन उसको फॉलो करते हैं, तो वो एक कबीला बनता था अरबियन एरियाज़ में। आपने देखा होगा जब कुछ फिल्म्स हमने देखी हों अगर जिसमें अरबिक कल्चर दिखाया गया हो, तो कबीले होते थे, 10 टाइप का एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो रिजाइड कर रहे हैं, इट वॉज कॉल्ड कबीला। और वहाँ पे कबीले के साथ साथ इट वॉज लेड बाय द चीफ। अब वहाँ पे एक चीफ भी होता था उस ट्राइब का, उस पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का एक चीफ, एक लीडर जो उस कम्युनिटी को लीड करता था, उसमें रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाता था। दैट वॉज कॉल्ड द चीफ। चीफ लीडर कहलाया वो। एंड लीडर अकॉर्डिंग टू द, अब कैसे बनता था वो? पर्सनल करेज, विजडम और जेनरसिटी। वो कितना विनम्र है, जेनरस है, वाइज है, करेजियस है, साहसी है। वही पर्सन जिसमें लीडरशिप के वर्च्यूज होते थे, द पर्सन वॉज नॉमिनेटेड एज द चीफ। वो उस कबीले का सरदार कहलाया। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि अरब में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। आज हम कैसे रहते हैं? गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, मेट्रोपोलिस में रहते हैं, स्टेट्स होते हैं, फिर कंट्री एक होती है। वहाँ पे छोटे छोटे कबीले थे और कबीले का हेड कौन था? चीफ था। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन गॉड एंड गॉडेसेस। अब एक और नई बात क्या बताई कि हर ट्राइब के खुद के गॉड और गॉडेसेस होते थे, हु वॉज वर्शिप्ड एज एन आइडल, जिनकी वो एक मूर्ति बना के पूजा करते थे। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती, पर जो ट्राइबल एरिया होते हैं वो अपने कोई देवी देवता बनाकर, एक आइडल बनाकर उनकी वर्शिप, जिनको सनम कहते थे, इन अ श्राइन, एक श्राइन, एक पवित्र प्लेस जहाँ पे पूजा की जाती है, वहाँ पे उस आइडल को रख के दे वर गोइंग टू वर्शिप दैट, उसकी पूजा किया करते थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट नोमाडिक बेडुइन, जो कि हमने बात की थी, बेडुइन्स जो थे मूविंग फ्रॉम ड्राई एरियाज। जो बेडुइन्स थे अरब से पहले, मोहम्मद से पहले, उन ट्राइब की बात करते हैं, वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे? तो दे वर मूविंग फ्रॉम ड्राई एरिया टू ग्रीन एरिया। ड्राई एरिया में क्या आता है? रेगिस्तान आता है। रेगिस्तान में क्या है? इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव। वाटर नहीं होता, रिजाइडिंग प्लेस नहीं होता है, ग्रीनरी नहीं होती है, जो हमारी डे टू डे यूज वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं। सो दे वर मूविंग फ्रॉम ड्राई प्लेस टू द ग्रीन लैंड्स। और क्यों जा रहे थे, मूव क्यों कर रहे थे वो? इन सर्च ऑफ फूड एंड द फॉर्डर फॉर देयर कैमल्स। अब देखो कबीले जो मूव करते हैं रेगिस्तान में, कैमल के ऊपर बैठ के उनका सामान, ट्रेडर्स भी कई बार जब सामान भिजवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो पुराने ज़माने में रेगिस्तान के एरिया से ऊँटों पर बैठ के वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। कबीला टाइप का, कि एक पर्टिकुलर काफिला जाया जाए एक एरिया से दूसरे एरिया की ओर। तो जो लोग वहाँ रह ही रहे थे, नोमैडिक होते हैं, जो एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते हैं, दे यूज टू मूव हियर टू देयर। बट क्यों मूव करते हैं भाई? जब हम कहीं सस्टेन कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो हम वहीं के रहेंगे। बट इफ़ वी आर फाइंडिंग सम स्कैर्सिटी, कोई कमी होगी, कोई नीड होगी हमारी, तभी मूव करेंगे। सो दे वर मूविंग फ्रॉम द डेजर्ट टू द ग्रीन एरिया। डेजर्ट से ग्रीन एरिया में मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? जस्ट टू टेक द वाटर और द गुड्स और द फॉडर और द फूड फॉर देम। फॉडर किसके लिए चाहिए था? कैमल के लिए। जब कैमल बहुत टाइम से सर्वाइव करता है, शिप ऑफ डेजर्ट कहता है इसको, हम कहते हैं ना, बचपन से पढ़ा है हमने, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। तो व्हेन द कैमल्स वर द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो दे नीड टू फीड दैम ऑल्सो। उसके लिए, उस फॉडर लेने के लिए, फूड लेने के लिए वो ग्रीन लैंड की तरफ मूव कर रहे थे। तो ये हम अभी पढ़ा हमने उस पर्टिकुलर कम्युनिटी
बैडोन्स के बारे में, ट्राइब के बारे में, जो मूव कर रहे थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड फॉडर फॉर द कैमल्स। कैमल के लिए फूड और फॉडर लेके वो वहाँ पे मूव कर रहे थे। तो अभी का टॉपिक हमने जो पढ़ा, इसमें वी विल हैव एट अ ग्लांस कि उस समय की सिचुएशन क्या थी कि इस्लाम के पहले जो राइज हुआ था अरेबिया में, जो अरब था वो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और रिलीजियसली बैकवर्ड था। इट मीन्स जब इस्लाम आया उसने इसको डेवलप किया। अरेबिया वॉज डोमिनेटेड बाय बेडोइन्स नोमैडिक ट्राइब। जिस ट्राइब की हम बात कर रहे हैं कि जो रेगिस्तान से ग्रीनलैंड की तरफ मूव किया, वो लोग वहाँ डोमिनेट कर रहे थे। देन द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया और फेथ इन कम्युनिटीज़ एंड पॉलिसीज़ की बात हमने करी। उसमें हमने देखा 612 टू 632 द प्रोफेट मोहम्मद जो थे उन्होंने सिंगल गॉड को प्रीच किया और एक कम्युनिटी क्रिएट हो गई, उम्मा जिसे कहा गया, जो कि एक ही गॉड में बिलीव करते थे, जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का ओरिजिन स्टार्टिंग इससे हुई कि ईश्वर एक है, वही पैगंबर है, उन्हीं की हमें इबादत करनी है। देन वी स्टडीड अबाउट द मोहम्मद, क्या कौन थे? ही वॉज अरब बाय द लैंग्वेज एंड कल्चर। लैंग्वेज और कल्चर से वो अरब थे। और अगर बात प्रोफेशन की करें तो कौन थे वो? मर्चेंट थे। अब अरब जो थे वो अलग अलग कबीलों में, ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, जिसका हेड कौन था? चीफ। और हेड किसको बनाते थे? जो करेजियस हो, जो वाइज हो, जो जेनरस हो, मतलब जिसमें लीडर के वर्च्यूज होते थे। ही वॉज कॉल्ड द चीफ, सरदार जिसे कहते हैं कबीले का, वो बनाया गया। देन ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन गॉड एंड गॉडेसेस। एक आइडल बना के देवी देवता का, वो आदिवासियों का, देवर दे यूज टू वर्शिप द गॉड। उन ईश्वर की, उन देवी की, उन देवता की वो पूजा किया करते थे। देन जो हमारी नोमैडिक ट्राइब हम बात कर रहे हैं, बेडोइन्स की बात जो कर रहे हैं, दे वर मूविंग फ्रॉम द ड्राई एरियाज टू ग्रीनलैंड इन सर्च ऑफ फूड एंड द फॉडर फॉर द कैमल्स। कि कैमल के थ्रू जो वो ट्रेड कर रहे थे, तो उनकी फीडिंग के लिए दे वर सर्चिंग द फूड एंड द फॉडर। सो दिस वी हैव सीन एट अ ग्लांस हाउ द इस्लाम इज गोइंग टू बी इमर्ज्ड। उसके पहले कंडीशन क्या थी, लोग कैसे रह रहे थे, सर्वाइव कैसे कर रहे थे। अब हम और आगे पढ़ेंगे इन ट्राइब्स के साथ साथ वहाँ के कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, मोहम्मद के बारे में डिटेल में, उनके फॉलोअर्स कैसे बने, हाउ ही हैज़ गिवन हिज टीचिंग्स। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। बट स्टिल आई विल से द सेम लाइन, आप अपनी NCERT बुक से चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड करें। रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज द थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। रीडिंग से यू विल कम टू नो अबाउट द थिंग्स। ये सारा जो टॉपिक है एट ए ग्लांस आपको एक लाइट देगा, उसमें आपको समझ आएगा कि फॉर वॉट यू आर गोइंग टू स्टडी, किसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको यू आर गोइंग टू गेट द समराइज ग्लिम्स ऑफ दैट। तो स्टार्टिंग का हमने इंट्रोडक्शन स्टडी किया। व्हेन यू विल रीड फ्रॉम द बुक यू विल गेट मोर अबाउट दैट। आप उसको अच्छे से रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और बेस्ट बेनिफिट ये रहता है जब हम चैप्टर को थॉरोली स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, 1 मार्क हो, MCQ हो, लॉन्ग हो, आप उन सबको प्रॉपरली आंसर कर सकते हैं। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ द डे। डू रिवाइज द टॉपिक फ्रॉम द बुक एंड डोंट फॉरगेट टू डू द क्वेश्चंस वॉट एवर इज गोइंग टू बी गिवन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। साथ ही मैंने आपको कई बार बताया CBSE माई गाइड्स, जो लिंक आई विल शेयर ऑल्सो, आप उससे उन क्वेश्चन आंसर्स को फॉलो करें, देखें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उनके आंसर हम कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।